हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सपांडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बाद का नेक्स्ट टॉपिक। हमारे संविधान में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम चैप्टर हमने फंडामेंटल राइट्स पर फोकस किया। तो आपके दिमाग में ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही राइट्स होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास लीगल राइट्स भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होते हैं। Sometimes it leads to expansion in the legal rights that the citizen can enjoy. From time to time, the courts give judgment to expand the scope of rights. Certain rights like right to freedom of press, right to information and right to education are derived from the fundamental rights. ये तो कुछ fundamental rights थे। Now school education has become a right for Indian citizen. The government are responsible for providing free and compulsory education to all children up to the age of 14 years. Right to freedom of thought and expression. We have right to seek information from government offices. Recently, the Supreme Court has explained the meaning of the right to life to include the right to food. मतलब कि भोजन का अधिकार, जीने का अधिकार। राइट्स आर नॉट लिमिटेड टू फंडामेंटल राइट्स एज एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा अधिकार फंडामेंटल राइट्स तक ही सीमित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट फंडामेंटल राइट। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये संवैधानिक अधिकार है। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एक संस्था है जो कंपेनिंग करता है ह्यूमन राइट्स के लिए। अदर पॉइंट है क्लेम, डिमांड फॉर लीगल और मोरल इंटाइटलमेंट्स अ पर्सन मेक्स ऑन फेलो सिटीजन्स। ये ऐसा कुछ डिमांड होता है जो हम एक दूसरे पर क्लेम कर सकते हैं। कन्वेनेंट का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। दलित मतलब पिछड़ा वर्ग, समाज जो कि पिछड़ा हुआ है। आगे के और पॉइंट्स के लिए हम अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।